गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर और उस सेकेंड चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं जिसमें दो वेरिएबल होते हैं x और y, वेरिएबल इन वन इक्वेशन होता है जिसमें सिर्फ एक ही x होता है, तो ये भी वेरिएबल और द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में आता है। बट इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में भी अलग अलग वेरिएबल यानी अलग अलग प्रकार के इक्वेशन होते हैं। सो कौन सी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं? इसमें रहता एक ही वेरिएबल है, हालांकि दो वेरिएबल वाले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, बट वो आपको अभी स्टडी में नहीं है। करेक्ट? आपको इस 10th स्टैंडर्ड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां देखेंगे तो a b c आर कांस्टेंट टर्म्स। ये कौन सी टर्म्स हैं? कांस्टेंट। मतलब a b c की जगह पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, इवन 0 भी आ सकता है। सिर्फ x स्क्वायर का कोऑर्डिनेट 0 नहीं होना चाहिए। करेक्ट? a b c ये कांस्टेंट है और यहां पर वेरिएबल कौन है? यहां पर वेरिएबल कौन है? वो वेरिएबल है x। ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है? x के फॉर्म में। तो कोई भी दिया हुआ इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं इस इक्वेशन का वेरिएबल कौन है? कौन है वेरिएबल? अभी मैंने आपको बताया x। और a b c क्या है? कांस्टेंट है ना? तो जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर वहां पर हाईएस्ट 2 होना ही चाहिए। यानी वहां पर जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर अगर रहता है तो ही वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ये जरूरी नहीं कि उसमें पावर 1 वाली टर्म हो। पावर 1 वाली टर्म्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है और उससे बड़ा पावर वहां पर नहीं चाहिए। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उससे बड़ा पावर वहां पर नहीं चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर ये 2 ही चाहिए, हाईएस्ट डिग्री ये 2 ही चाहिए। और वो चाहिए ही, उससे मतलब वो नहीं है, उससे कम वाला है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो है और उससे ज्यादा वाला है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो तो है लेकिन उससे ज्यादा वाला भी नहीं चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा मैं ले लेता हूँ x क्यूब प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद फिफ्थ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और सिक्स्थ है एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सेवेंथ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर ये नहीं लिखता हूं मैं। अब इसमें से कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे? मुझे एक बात बताइए, x प्लस 5 में वेरिएबल है x। मैंने क्या बताया कंडीशन? कि वहां पर स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यहां पर? नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
यहां पर कांस्टेंट है, पावर 1 वाली टर्म भी है और एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म भी है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उससे बड़ा पावर वहां पर नहीं है। मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 2। इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड, अगर आप इस इक्वेशन में देखते हैं तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट चलता है हमको, x है, ये भी चलता है, रहा तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर ये हमको चाहिए है, लेकिन इसके साथ साथ हाईएस्ट, इससे बड़ा वाला टर्म भी वहां पर आ गई। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। ये आ गई, ये पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, कांस्टेंट है, रहा तो भी है, नहीं रहा तो भी, और x वाली टर्म नहीं है। तो x वाली टर्म के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पावर 1 वाली टर्म रही तो भी चलता, नहीं रही तो भी चलता। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या रहना जरूरी है? स्क्वायर वाली टर्म। और स्क्वायर वाली टर्म है तो फिर उससे बड़ा पावर नहीं होना चाहिए वहां पर। तो यहां स्क्वायर वाली टर्म है और उससे बड़ा पावर नहीं है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने क्या बताया? स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए और उससे बड़ा कोई नहीं होनी चाहिए। उससे नीचे वाले, उससे छोटे पावर्स वाली टर्म्स रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, और कांस्टेंट है, उससे बड़ी टर्म नहीं है, उससे बड़ा पावर नहीं है वहां पर, ये भी है। क्या ये है? इसमें x है, चलता है, लेकिन इसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि ये क्वेश्चंस आपको कोई पूछता नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है, बट एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या कंडीशन है, कि उसकी डिग्री, उस इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, वहां पर एक्स स्क्वायर के ऊपर की टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी स्क्वायर के ऊपर की टर्म्स नहीं, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर x4 नहीं होनी चाहिए, या फिर उसको x4 को कन्वर्ट करते आना चाहिए क्वाड्रेटिक में, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन हाईएस्ट पावर वहां पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये शुरुआती पार्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हैव यू गॉट इट? क्लियर हो रहा है? किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसमें डिग्री 2 होती है। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। उससे लोएस्ट वेरिएबल्स रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, हाईएस्ट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब सीधा हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? राइट द एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते समय मुझे ध्यान ये रखना है कि सिर्फ वहां पे स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। तो पहला 2a² प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा 5p² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, छोटी वाली टर्म रही तो भी ठीक है, नहीं रही तो भी ठीक है, हाईएस्ट नहीं रहना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट? डिसाइड कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, गिवन इक्वेशन। क्या है गिवन इक्वेशन? क्या है गिवन इक्वेशन? 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। इसको सीधा कर लेते हैं, सभी टर्म को उधर लेके जाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y। ओके, अरे एक्चुअली गलत लिख लिया मैंने, दूसरा तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लिख लिया, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड का फर्स्ट, किताब अपने सामने रखिए। हाँ, x² प्लस 5x माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? दिख रहा है मुझे, हाईएस्ट डिग्री 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज सेकेंड? सेकेंड में क्या बोला गया है? y² इज इक्वल टू 2y माइनस 10। इसको सीधा कर लेते, सबको एक साइड लेके जाते, 0 इधर लेके आते,
वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जम रहा है, ये भी ऐसे ही दिख रहा है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। पहले इसको ऐसा सीधा करके ऐसा लाना पड़ेगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 पकड़ लेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये भी फ्रैक्शन हो गया, ये भी फ्रैक्शन हो गया, इसका डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। फिर डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहा तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वाई स्क्वायर इंटू वाई। तो इधर ये मिल गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 ले लिया। अब इज इक्वल टू के इधर एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर इज इक्वल टू के इधर एक फ्रैक्शन रहा और इधर एक फ्रैक्शन रहा तो क्या करते हैं हम? 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा? 1 इंटू दिस, 1 इंटू कुछ भी वही आता है, तो 1 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, 2 इंटू वाई, 2y। सीधा कर लेता हूँ, वाई क्यूब प्लस 2 उधर जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यहाँ पर डिग्री 2 वाली टर्म्स या स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है, क्यूब वाली टर्म्स है। तो मैंने पहले ही कहा था डिग्री 2 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ डिग्री हमको 3 दिख रही है, डिग्री कभी 2 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले लिया। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करेंगे? क्रॉस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया। इधर क्या बचा? -2। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। अब क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले लेंगे, इज इक्वल टू इधर एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू एवढा मोठा म्हणजे एवढा मोठा, 1 इंटू दिस मीन्स दिस ना, -2 इंटू एक्स मीन्स -2x। अब इसको एक्स स्क्वायर -2x को इधर लाएंगे, +2x + 1। जम रहा है, जम रहा है, दिख रहा है ऐसा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है 5th क्वेश्चन? क्या बोला गया है 5th क्वेश्चन? m+2 m-2 समझ में आ रहा है? 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना, यानी पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना, यानी पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। करो। पहले ब्रैकेट में कौन सा एलिमेंट है? यम, तो पहले यम से कर लो। फिर कौन है? +2, फिर +2 से कर लो। तो क्या आएगा? यम इंटू यम, यम स्क्वायर, -5m +2m -10 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया? यम स्क्वायर -5u + 2, -5u + 2 कितना होगा? प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस किया, 3 आ गया बड़े नंबर का साइन। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 आ गई। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड में का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये टर्म उधर जाएगी,
अब यहाँ हमको सीधा देखिए, हम कितना भी करेंगे तो इधर की टर्म उधर ले जाने के बाद यम क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यम क्यूब वाली टर्म का कैलकुलेशन होगा, जैसे यहाँ पे यम वाली टर्म का कैलकुलेशन हुआ था, वैसे यम क्यूब वाली टर्म जो है उसके कैलकुलेशन हो जाएंगे। -3 + 1 यानी -2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2। अब इस इक्वेशन में जो डिग्री है वो है 3, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो रहा है? समझ रहा है किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं? क्लियर हो रहा है? द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है, ऐसा ही है लगभग, बट यहाँ पे क्या बोला गया है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दिए गए इक्वेशन आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखिए। जो इक्वेशन दिए है उसको ऐसा कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट करने के बाद a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मतलब वहां इक्वेशन है या नहीं है ये नहीं बताना है, डेफिनेटली है, उसको इसमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला इक्वेशन देखिए, पहला 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y²। अब स्क्वायर वाली टर्म देखो, यहां 2y बैठा है, स्क्वायर वाली टर्म इधर है, कांस्टेंट इधर, दोनों को उठाकर उधर लेके जाता हूं, माइनस y² उधर जाएगा प्लस y²। यहां प्लस 2y बैठा है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 10 इधर आएगा, माइनस 10 हो जाएगा। नहीं समझे? आ गया? कंपेयर विथ किसके साथ करेंगे? ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। y के फॉर्म में लिखा क्योंकि वेरिएबल y था। आ गया? स्क्वायर वाला एकटा वाला संख्या, मतलब सेकेंड पावर वाला, फर्स्ट पावर वाला और बिना पावर वाला यानी नंबर। सो स्क्वायर पावर वाला, फर्स्ट पावर वाला और नंबर, स्क्वायर पावर वाला, फर्स्ट पावर वाला और नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसको कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी? इसका कोएफिशिएंट कौन है? कोई भी नहीं यानी 1। b की वैल्यू कौन मिल जाएंगी? 2 और c की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? -10। समझ रहा है? समझ रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, इसमें आपको बुद्धि का प्रयोग करना है, अपना दिमाग यूज करना है, अगर होगा तो, और नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर? a माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर? a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। a कौन है? x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। इधर क्या है? 2x प्लस 3। अब क्या हो गया? x², दिस इज माइनस 2x प्लस 1। और इधर की दोनों टर्म को उठाकर मैं क्या करता हूं? उधर लेके चले जाता हूं, तो ये -2x हो जाएगा और +3 जाएगा -3। इधर क्या बचा? कुछ भी नहीं यानी 0। अब x² -2x माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, होता है एडिशन। आंसर को बड़े नंबर का साइन, अगर माइनस माइनस है तो आंसर का साइन माइनस रहेगा, प्लस प्लस है तो आंसर का साइन प्लस रहेगा। इधर भी देखो, +1 -3, एक प्लस एक माइनस है, 1 नंबर इज प्लस, 1 नंबर इज माइनस, 1 नंबर इज पॉजिटिव, 1 नंबर इज नेगेटिव। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। माइनस नहीं, आपको माइनस सिखाया गया है। 1 नंबर इज पॉजिटिव, 1 नंबर इज नेगेटिव। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो, 3 में से 1 गया, 2 बड़े नंबर का साइन जम गया। अब इसको कंपेयर कर लो, इसकी तुलना कर लो, किसके साथ? किसके साथ? ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल। वी गेट क्या मिल जाएगा हमको? x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा,
b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -2। बाकी के क्वेश्चन जो है उसमें 4 क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए थर्ड में के। कुछ क्वेरीज आती है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए व्हाट्सएप करके। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ये चैप्टर का पहला दिन था, तो बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को 2 बार देखिए ताकि बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। इज दैट क्लियर? दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, दैट्स ऑल।